कुछ महीनों पहले नेपाल के रिमोट एरिया में 9000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ये हॉस्पिटल कुछ ऐसा दिखता था। इतनी दूर रहने की वजह से इस कम्युनिटी में बिजली नहीं है, मतलब स्थानीय डॉक्टर्स अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट तक नहीं पहुंच पाते और अक्सर उन्हें सिर्फ टॉर्च और बहुत ही बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके अंधेरे में सर्जरीज और कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं। बेहतर देखभाल की जरूरत पड़ने पर एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई मौत और मिसकैरेजेस भी हुए हैं। तो हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स गिव पावर, जिनके साथ हम अपने पिछले 3 फिलैंथ्रोपी वीडियोस में काम कर चुके हैं, उन्होंने डैन और डैरेन को इस समस्या का हल ढूंढने में मदद करने के लिए खोलोग्विन की यात्रा पर चलने को कहा, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में। पहली सुबह डैरेन की मुलाकात संजय नाम के एक स्थानीय गिव पावर इंजीनियर से हुई, जिसने उसे नीरा के बारे में एक दुखद कहानी सुनाई। उस गांव की एक महिला जिसने ठंड के मौसम में मेडिकल फैसिलिटीज और इक्विपमेंट की कमी के कारण अपने बच्चे को खो दिया था। उसे सबसे करीब के बर्थिंग सेंटर तक बारिश में चल के जाना पड़ता था और क्योंकि बर्थिंग सेंटर दूर था, इसलिए वो सेंटर तक नहीं पहुंच सकी और उसे बच्चे को खोना पड़ा। और सरकारी फंडिंग की कमी के कारण इस अस्पताल को कम से कम 2030 तक बिजली नहीं मिलेगी। अगर अस्पताल अच्छी बर्थिंग फैसिलिटी के साथ चालू होता तो फिर मामला पूरी तरह से अलग होता। डैरेन जानते थे कि हमें जल्दी कुछ करना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो, तो वो मेलिसा से भी मिले, ग्रीन प्रोग्राम की फाउंडर, जो इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करने के लिए ढेर सारे स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स को लेकर आई। जब मैं छोटी थी, मैं मलेशिया में अपने परिवार से मिलने गई। वहाँ मैंने पहली बार समंदर देखा और समंदर तट से जुड़ी चट्टानों को देखा और तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर हमें लोगों को प्रकृति की खूबसूरती दिखाने का मौका मिले तो ऐसा करके हम उनके अंदर ऐसा भाव जगा सकते हैं कि जिनसे वो भी प्रकृति की रक्षा करना चाहे। तो हमने